इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए हर इंसान को अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आज की कहानी इसी पर आधारित है। इससे पहले आप अपने कानों में ईयरफोन लगा ले ताकि आपको ये कहानी अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश नारंगी रंग में डूबा था और गांव नालपुर के खेतों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन खेत में काम कर रहा अर्जुन उस सुंदर दृश्य से अनजान था। उसका चेहरा तना हुआ था, मुट्ठियां भिंची हुई और माथे पर क्रोध की लकीरें थीं। उस हरि सिंह साहूकार को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। हर बार मेरी जमीन पर नजर डालता है। क्या मैं कमजोर दिखता हूं? उसे पास ही एक बुजुर्ग व्यक्ति मिट्टी में हल चला रहे थे। अर्जुन के पिता धरणीधर, उन्होंने हल रोका, अर्जुन की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा गुस्से में बड़प्पन नहीं होता। तू जितना आग को हवा देगा उतना ही खुद को जलेगा। अर्जुन झल्लाया, पिताजी आप हमेशा यही कहते हैं, लेकिन क्या चुप रहना ही सही रास्ता है? क्या अन्याय सहना धर्म है? धरणीधर पास आए, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, जब एक बीज को तू जमीन में डालता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, लेकिन अगर तू उसमें जहर डालेगा तो उसमें कांटे ही उगेंगे बेटा। क्षमा वह बीज है जो देर से फलता है लेकिन मीठा फल देता है। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि उसके पिता साधारण किसान नहीं, जीवन के ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन उसका मन वह अभी भी विद्रोह से भरा था। नालपुर गांव बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें ईर्ष्या, लोभ और द्वेष खूब था। हरि सिंह साहूकार ने वर्षों में धीरे धीरे गांव के अधिकांश लोगों की जमीन हथिया ली थी। वह चालाक था, कानून जानता था और डर फैलाने में निपुण अर्जुन उन कुछ लोगों में से था जो अभी भी उससे भिड़ने का साहस रखते थे। वह साहसी था लेकिन संयम नहीं था। उसमें गांव के लोग उसे सम्मान से भी देखते और डर से भी। एक दिन मैं ऐसा करूंगा कि हर कोई याद रखेगा, अर्जुन अक्सर कहा करता था। रात को जब अर्जुन अपने छोटे से झोंपड़ी नुमा घर में लेटा तो उसे बचपन की एक बात याद आई। जब वह 10 वर्ष का था तो एक बार गांव के एक लड़के ने उसे धक्का दिया था। अर्जुन ने उसकी लकड़ी की बांसुरी तोड़ दी थी। बदले में उस रात उसकी मां ने कहा था, बेटा अर्जुन जो पानी जैसा हो जाता है वही पत्थर को काटता है। क्रोध तेरा तेज हो सकता है लेकिन करुणा तुझे प्रकाश देगी। वो मां अब नहीं थी, लेकिन उसकी बातें कभी कभी हवा में गूंजती थी। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही साहूकार का चेहरा सामने आता, फिर पिता की बातें, फिर मां की आवाज और फिर एक शांत चेहरा, कोई साधु, बुद्ध जैसा जिसे वो जानता नहीं था। अगली सुबह जब सूरज उगा, अर्जुन के मन में एक तूफान था और उसी तूफान ने उसे आगे धकेला, उस मोड़ की ओर जहां से उसकी यात्रा शुरू होनी थी, जहां अर्जुन को एक साजिश के तहत बंदी बना लिया जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे साधु से जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देता है। अर्जुन की जिद और साहस ने उसे एक मुसीबत में डाल दिया था जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। हरि सिंह साहूकार ने अपने धन दौलत और प्रभाव से एक झूठा मुकदमा ठोक दिया जिसमें अर्जुन को अपदस्थ करने की पूरी योजना थी। एक दिन पुलिस आई और बिना किसी समझाए उसे पकड़कर जेल भेज दिया गया। जेल की ठंडी दीवारों ने अर्जुन की आतंरिक आग को और बढ़ा दिया था। वहां अकेलेपन में वह अपने आप से सवाल करने लगा, क्या यह न्याय है? क्या मैं सचमुच दोषी हूं? जेल की पहली रात भारी और भयावह थी। ठंड, अंधेरा और अनजानी जगह ने अर्जुन को अंदर से झकझोर दिया। वह बिस्तर पर लेटा था लेकिन मन अशांत था। तभी एक कोना था जहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यानमग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं पर चेहरा शांत और निर्मल था। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को आकर्षित कर रहा था। अर्जुन ने अपनी इच्छा नहीं दबा पाया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी अपराधी हो? भिक्षु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपराधी नहीं हूं बेटा, यहाँ मेरे लिए कोई अपराध नहीं। मैंने संसार के बहुत दुख देखे हैं लेकिन मैंने अपने मन को कभी कैद नहीं होने दिया। अर्जुन ने कई सवाल किए। भिक्षु ने एक एक कर बुद्ध के उपदेशों को समझाया। दुख तो जीवन का हिस्सा है और दुख को समझो, उसका सामना करो और उससे ऊपर उठो। क्रोध से कुछ हल नहीं होगा। भिक्षु ने एक कथा सुनाई। एक बार कोई व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने शांत रहते हुए कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे नहीं स्वीकारते तो वह उपहार किसका रहता है? अर्जुन ने झटका महसूस किया।
वह क्रोध छोड़कर सोचने लगा कि क्या वह हमेशा गलत रास्ते पर था। अगले कुछ दिन अर्जुन ने भिक्षु के साथ बैठकर ध्यान किया। उसने अपने भीतर के क्रोध और घृणा को समझने की कोशिश की। हर दिन वह थोड़ा और शांत होता गया। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। वह मुस्कान जो किसी आत्मिक शांति की शुरुआत थी। वहीं गांव में खबर फैल गई थी कि अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ विश्वास नहीं कर पा रहे थे। साहूकार की शक्ति कम हो रही थी क्योंकि लोग अर्जुन के परिवर्तन की बात करने लगे थे। अर्जुन अब पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं। वह बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में खुद को पुनः खोजने निकलता है। जेल की दीवारों के बीच अर्जुन की सोच अब नई दिशा लेने लगी थी। वह भिक्षु से मिलने वाली शिक्षाओं से रोज प्रेरित होता था, लेकिन एक दिन भिक्षु ने उससे कहा, बेटा, अब तुम्हें उस महान पुरुष की बातें जाननी होंगी जिसने करोड़ों लोगों को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त किया। गौतम बुद्ध भिक्षु ने बताया कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने सभी सांसारिक सुख छोड़कर सत्य और शांति की खोज शुरू की। कितनी कठिन तपस्या की, पर फिर भी मन को पूर्ण शांति तभी मिली जब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बुद्ध ने कहा था, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन जो उसे अपनाता है उसे अंतर्मन की ज्योति मिलती है। फिर भिक्षु ने वह प्रसिद्ध कथा सुनाई जो अर्जुन के मन को हिलाकर रख दिया। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को गालियां दी। बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब वह व्यक्ति बोला, मैंने तुम्हें अपशब्द कहे, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहता है? इस बात ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्रोध का कोई लाभ नहीं। अर्जुन ने अपने जीवन की घटनाओं को याद किया, अपने पिता की बातें, अपनी मां की सीख, भिक्षु के उपदेश और अब बुद्ध की कथा। धीरे धीरे उसके मन का क्रोध मृदु होता गया। उसने महसूस किया कि यदि वह क्षमा नहीं करेगा तो उसका दिल हमेशा बोझिल रहेगा। शायद सच में क्षमा और करुणा में ही असली शक्ति है। उसने मन ही मन सोचा। अगले दिन जब भिक्षु उससे मिले, अर्जुन ने कहा, मुझे बताइए, मैं इस क्रोध और घृणा को कैसे छोड़ूं? मैं शांति की ओर कैसे बढ़ूं? भिक्षु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ध्यान और स्वाध्याय से अपने भीतर झांको, अपनी सोच बदलो। जैसे सूरज की किरणें अंधकार मिटाती हैं, वैसे ही ज्ञान और करुणा मन को रोशन करते हैं। अर्जुन ने उस दिन से ध्यान करना शुरू किया। उसके मन में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। अर्जुन का ध्यान और आत्मशुद्धि का सफर शुरू होता है, पर रास्ता आसान नहीं होगा। अर्जुन ने ध्यान और स्वाध्याय की ओर कदम बढ़ाया था, पर यह रास्ता आसान नहीं था। वह अपने मन के अंधकार और उथल-पुथल से जूझ रहा था। हर सुबह जेल के एक कोने में बैठकर अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया। सांसों की आवाज पर ध्यान देना, अपने विचारों को देखना, उन्हें आने देना और जाने देना। यह सब कठिन था। पहले तो क्रोध और बेचैनी उसके मन को बार बार ललचा लेती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया कि इन भावनाओं को दबाने या छुपाने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनका सामना करना ही शांति का रास्ता है। कभी कभी उसके भीतर के पुराने घाव फिर से खुल जाते, अपने खिलाफ झूठा मुकदमा, गांव वालों की नकारात्मक बातें और अपने पिता की चिंता, ये सब उसे घेर लेते। वह एक दिन सोचने लगा, क्या मैं सचमुच इन सब से ऊपर उठ पाऊंगा? क्या मेरा मन सच में शांति पा सकता है? पर भिक्षु की यादें उसे सहारा देती। वह कहता, यह यात्रा कठिन है बेटा, पर असंभव नहीं। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर बदलाव दिखने लगे। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था। उसके चेहरे की झुर्रियां कम होने लगीं और उसकी आंखों में एक नया प्रकाश झलकने लगा। लोगों को आश्चर्य हुआ। में एक बार अर्जुन ने दूसरे बंदियों को प्यार और सम्मान से देखा। यह बदलाव साफ था। वह अब पहले जैसा क्रोधी नहीं रहा, पर हर बदलाव को सभी स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग उसके इस परिवर्तन पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। साहूकार को यह पसंद नहीं आया कि अर्जुन की छवि बदल रही है। अर्जुन को कई बार अपने मन में सवाल उठते, क्या यह सब सही है? क्या मैं कमजोर तो नहीं हो रहा? लेकिन ध्यान के अभ्यास ने उसे जवाब दिया, सच्ची शक्ति भीतर से आती है और शांति सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ केवल बाहरी जीत या हार में नहीं, बल्कि अपने मन की लड़ाई में है। जब मन शांत होता है तभी हम सच्चे आनंद को पा सकते हैं। उसने अपने दिल से कहा, मैं अब बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं बुद्ध के रास्ते पर चलूंगा, जहां अर्जुन जेल से बाहर आता है और अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलने के लिए तैयार होता है। और अब बदले की जगह करुणा ली है। अर्जुन की जेल में बिताई गई कठिनाइयां खत्म हो गई थी।
एक दिन अदालत ने झूठे मुकदमे को खारिज कर दिया और उसे मुक्त कर दिया गया। लेकिन अब वह पहले जैसा क्रोधित और विद्रोही युवक नहीं था। जब अर्जुन बाहर निकला तो गांव के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कुछ चौंके, कुछ आश्चर्यचकित हुए कि यह वही युवक है जो कभी आग के समान भड़कता था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बदल गया हूं, अब मेरा दिल नफरत नहीं बल्कि करुणा से भरा है। सबसे बड़ा चुनौती उसका सबसे बड़ा दुश्मन था हरि सिंह साहूकार। गांव में उसकी पकड़ मजबूत थी और उसने अर्जुन को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। अर्जुन ने साहूकार को मिलने का निमंत्रण दिया। सभी हैरान थे कि क्या वह ऐसा करेगा। मुलाकात के दिन अर्जुन सादे कपड़ों में शांत था। साहूकार ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुमने जेल में कुछ कर दिखाया क्या? अर्जुन ने धीमे से कहा, मैंने वहां वह सीखा जो तुम नहीं जानते, क्षमा की शक्ति। अर्जुन ने साहूकार को बताया कि बदला केवल और नफरत को जन्म देता है, लेकिन क्षमा से मन में शांति आती है। उसने कहा, अगर हम एक दूसरे को समझेंगे और क्षमा करेंगे तो हमारा गांव खुशहाल बन सकता है। साहूकार की आंखों में आश्चर्य था, पर वह कुछ कह नहीं पाया। उस दिन से गांव में धीरे धीरे बदलाव आए हैं। अर्जुन ने गांव में शिक्षा और नैतिकता फैलाने का संकल्प लिया। वह बच्चों को और बड़े लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताने लगा। उसका मानना था, जब तक हम अपने अंतर्मन की ज्योति नहीं जलाएंगे तब तक सचमुच की शांति नहीं आएगी। अर्जुन ने अपने जीवन के अनुभवों और बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर गांव के लोगों के बीच एक नई शुरुआत की। उसका सपना था कि ज्ञान और नैतिकता से हर दिल रोशन हो। अर्जुन ने गांव के कुछ मुखिया लोगों से मिलकर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। यह कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी, बल्कि जीवन जीने की कला, करुणा और सत्य के मार्ग की शिक्षा दी जाती थी। हमारा उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं बल्कि संस्कार भी हैं, अर्जुन ने कहा। धीरे धीरे गांव के बच्चे और बड़े दोनों ही अर्जुन के उस नए संदेश को अपनाने लगे। लोग आपस में लड़ने की बजाय समझदारी और प्रेम से बात करने लगे। खेतों में काम करते किसान भी अर्जुन की सलाह से अपने मन की शांति के लिए ध्यान करने लगे। गांव में संवाद की नई परंपरा शुरू हुई। हर सप्ताह गांव वाले मिलकर अपने मतभेद भूलकर एक दूसरे के विचार सुनते और समाधान निकालते। अर्जुन ने कहा, जब हम दिल से सुनेंगे तो गलतफहमियां खत्म होंगी। सबसे महत्वपूर्ण था अर्जुन का मानना कि सच्ची शिक्षा वह है जो हमारे अंदर की ज्योति जगे। आत्मा की रोशनी, ज्ञान और करुणा के प्रकाश से ही अंधकार दूर होता है। अर्जुन ने अपनी अंतिम सभा में कहा, गांव नालपुर में अब नए युग का आगाज हो चुका था। वहां संघर्ष कम हुए और लोगों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। अर्जुन का जीवन उस प्रकाश का प्रतीक बन गया जो अंधकार को मिटा देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी मोरल स्टोरी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल अवनीश विद बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमो बुद्धाम।